करिए और पता करिए कि आपके शरीर की स्थिति आखिर है क्या, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बीमारियां दिखने के बाद ही, लक्षण दिखने के बाद ही आप अपने आप को अस्वस्थ माने। इससे पहले भी मान सकते हैं अगर आप इन सभी मानकों के अनुसार अपने शरीर को चेक करें। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? अगर नहीं करते तो आप बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं है। बहुत जरूरी है कि इन मानकों के अनुसार अपने आप को चेक करिए और पता करिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है। और शारीरिक रूप से अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, तो आइए चलते हैं मानसिक रूप की तरफ बढ़ते हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य को तो हम इतना नेग्लेक्ट करते हैं कि हम इसके ऊपर बात करना भी कभी कभार पसंद नहीं करते। कई लोगों के घर में मानसिक स्वास्थ्य या इमोशंस के ऊपर ज्यादा बात होती नहीं है। स्पेशली जो घर के प्रमुख होते हैं वो अक्सर अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा छुपा के रखते हैं, और इसी वजह से आज हम इतनी सारी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। चाहे हम तनाव के बारे में बात करें, चिंता के बारे में बात करें, और इनको जब अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता है तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां हमें होती हैं। चाहे डिप्रेशन है, चाहे सिजोफ्रेनिया है, या फिर अल्जाइमर है, या डिमेंशिया जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। बहुत जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य को भी कंसिडर करते हुए आपको स्वास्थ्य का हिस्सा मानना है और इसको भी बेहतर बनाना है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता तनाव में रहते हैं और आपको चिंता तनाव को मैनेज करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आप 7 घंटे की गहरी, लंबी और बिना रुकी हुई नींद नहीं ले पा रहे हैं, यानी बीच में आपको उठना नहीं है, अगर आपको ऐसी परेशानी हो रही है नींद लेने में, तो आप बिल्कुल भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्या आप अपने मानसिक कैपेसिटी के अनुसार काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्या आपको फोकस करने में दिक्कत आती है? क्या आपको बहुत ज्यादा विचार, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको अपने थॉट्स को मैनेज करना नहीं आता है? अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्या आपको मानसिक रूप से हमेशा थकावा महसूस होता है? आपको सोने के उठने के बाद हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है और आप रिलैक्स नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो बिल्कुल इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको ये समझना होगा कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है, इसको जांचना होगा। अब आइए चलते हैं तीसरे स्वास्थ्य के ऊपर। तीसरा स्वास्थ्य है आपका सामाजिक स्वास्थ्य, और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है इस सामाजिक स्वास्थ्य। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम, बहुत अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू सर। तो सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि आज आप सामाजिक रूप से स्वस्थ बने, यानी आपके संबंध दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं। क्या आप प्रेम के व्यवहार रखते हैं? क्या आपका व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के साथ ठीक से रहता है कि नहीं रहता? आप खुश रहते हैं कि नहीं रहते, खुश मिजाज रहते हैं कि नहीं रहते, या ज्यादातर चिड़े हुए रहते हैं? ज्यादातर अगर आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, इस प्रकार से अगर आपके संबंध बन रहे हैं, आपके अच्छे दोस्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आइए चलते हैं हम चौथे प्रकार के स्वास्थ्य के ऊपर, और चौथा प्रकार का स्वास्थ्य क्या है? हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और इस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपको परमात्मा से जुड़ना है, सबसे पहले आपको अपने आप से जुड़ना है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहता है कि आज अगर आप खुद को जान लें तो आप अपने शरीर को खुद स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि शरीर स्वयं एक चिकित्सक है, बस हमें इसको मौका देना होता है। तो आप कौन है, आपकी खामियां क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसको जानिए। अपने आप को सद्विचारों से भरिए। आपको स्वाध्याय करने की जरूरत है, यानी अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करनी है। जो गलत आदतें हैं, आपके शरीर को नुकसान दे रही हैं, उनको बदलिए, अच्छी आदतों को अपनाइए। यही है सद्विचार, सचिंतन करना और चिंतन मनन के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ बनाना। तो बिल्कुल आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी खुद से जुड़ना। खुद से जुड़िए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, और इसके बाद जो हमारी यूनिवर्स की एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, इसके साथ भी जुड़िए। तो देखिए आपका स्वास्थ्य कितना एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है ये। इस बात को हमें समझना होगा कि इसके दायरे को हमें छोटा नहीं करना है। हमें महज बीमारियों से तो दूर रहना ही रहना है, दवाइयों से तो दूर रहना ही रहना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य को डेली बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो जा रही है कि दवाइयों से दूर रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी महाभारत है। हमें लगता है कि आज दवाइयों से मुक्ति मिल जाए, वही हमारे लिए स्वस्थ होना हो जाता है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम हमारी अप्रोच है। क्यों हम इन दवाइयों से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, क्यों हम अपने आप को स्वस्थ नहीं बना पा रहे हैं? कारण खुद हमारी गलत अप्रोच है। तो इस अप्रोच को ठीक करने की जरूरत है। आज इसके ऊपर कई डॉक्टर्स भी बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है ओलिवर वेंडल होम्स, इन्होंने कहा कि अगर हम सभी डॉक्टर्स दवाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं तो ये हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन मछलियों के लिए बहुत बेकार होगा जो समुद्र का हिस्सा है, क्योंकि अब उनको वो दवाइयां खानी होंगी। यानी दवाइयों को तो लंबे टाइम तक डॉक्टर्स भी रेकमेंड नहीं करते हैं। दवाइयों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लक्षणों पर काम करना, लेकिन आपकी सेहत को बेहतर बनाना इसका काम नहीं है। आपको रोग मुक्त बनाना इसका काम नहीं है। तो आपको समझना होगा कि दवाई का पर्पस क्या है और दवाई कितना हद तक आपके शरीर पर काम कर सकती है। अगर आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना है तो दवाइयों के माध्यम से ही केवल ये संभव नहीं होगा। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी अपने स्वास्थ्य को अच्छी आदतों के माध्यम से, सही डाइट के माध्यम से, सही न्यूट्रास्यूटिकल्स के माध्यम से आज बेहतर बनाना होगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति करना, तो आइए मैं आपको कुछ समाधान बताना चाहूंगी। अब हम समाधान पर बात करेंगे और एक एक आदतों को समझेंगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी अपने समग्र सेहत को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला, स्माइल। जी हाँ, खुश रहना, सुपर पावर ऑफ स्माइल। अगर आप खुश रहते हैं तो खुश रहने से आपका शरीर बेहतर बनता है। अगर आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो आपका शरीर इसके माध्यम से बेहतर बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता रहता है तो इसके माध्यम से उनके शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं डोज। डोज यानी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये 4 प्रकार के हार्मोन्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है जब आप खुश होते हैं। आपका ब्रेन इन चारों न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा की डोज आपके शरीर में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होता है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आप चिंता तनाव से बच जाते हैं और उसके साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। तो बिल्कुल आज हमें हंसना है। हंसेंगे तो आप सभी जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आपका खुद के साथ संबंध अच्छा बन रहा है। तो इसीलिए खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। और ये जितनी आदतें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी समग्र सेहत को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। तो 10 सेकंड खुल के हंसिए एक दिन में। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि हम व्यक्ति 10 सेकंड भी खुल के हंस नहीं पाते हैं। आज इतनी बुरी कंडीशन है, कई लोग तो शायद सुबह से लेकर अभी तक एक बार भी नहीं हंसे हैं। सो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए, ये जीवन अच्छा है, मुस्कुराते रहने के लिए दिया गया है। तो बिल्कुल मुस्कुराइए, खुश रहिए और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करिए। अब आइए चलते हैं दूसरी आदत की तरफ। मैं कहती हूँ कि अगर आज हम गामा ओरिजिनॉल को रामबाण इलाज कहते हैं, तो इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको हम रामबाण इलाज कहेंगे, और वो है एक्सरसाइज। अगर आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके शरीर पे पड़ता है। ना सिर्फ शरीर पर बल्कि आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाने में आज एक्सरसाइज मदद कर रही है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। आप मोटापे, चिंता, तनाव जैसी कई प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं, अपने पूरे शरीर को एक्टिव रख पाते हैं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो पाता है। जैसे कभी आपने देखा भी होगा, आपका बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा हो और अगर आपने उस वक्त ये डिसाइड कर लिया कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ या मैं रनिंग पे जा रहा हूँ, तो आप ये पाएंगे जब आप वापस आएंगे रनिंग से, या आप योगा करके वापस आएंगे, या फिर आप वॉक करके वापस आएंगे, तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए एक्टिविटी में रहना हमेशा जरूरी माना जाता है। तो डेली बेसिस पे 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, 20 मिनट प्राणायाम करिए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। आइए चलते हैं, अब हमें रिजल्ट चाहिए। हमें चाहिए कि मैम हम समग्र तरीके से सेहतमंद हो जाए, तो उसके लिए आज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाना है और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला यानी राइस ब्रांड, जिसको हम चावल का चोकर कहते हैं, इसके माध्यम से प्राकृतिक रूप से इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आज भारत का ही नहीं पूरे विश्व भर का शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट ये बन चुका है। आज इसकी जरूरत हमें है क्योंकि आज ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा रहा है और बीमारियों के मुख्य कारणों पर काम कर रहा है। इसके बारे में जापान की सरकार का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल को थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि ईसीजी ड्रग डेटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी इसको दवा की तरह वहां उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही ये कोई दवा नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन का पदार्थ है। इसके साथ साथ इसको बहुत सारी मान्यताएं अभी तक देशों की, अलग अलग देशों की सरकारों ने दे दी है। चाहे यूएसए की सरकार की बात करें, वो कह रहे हैं कि एंटी अल्सर एजेंट है, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। हमारी भारत की सरकार कह रही है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं और इसी के चलते अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 100+ इंटरनेशनल ब्रांड्स में गामा का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज इसके माध्यम से आपको सेहतमंद बनाया जा रहा है।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट का गामा ओरिजिनॉल आप जानते हैं कि बहुत महंगे दामों में इसे बेचा जाता है, लेकिन हमारे भारत का गामा ओरिजिनॉल स्पेशली बनाया गया है हम भारतीयों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए, जो महज 480 के डीपी प्राइस पर आपको मिलता है और आप 500 के अंदर अपनी पूरी महीने की सेहत का ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल का हम इस्तेमाल करें। प्रमाणित तरीके से आज वैज्ञानिक अध्ययनों का कहना है कि ये 18 प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर काम कर रहा है, चाहे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, सूजन की रोकथाम है, या फिर हड्डियों को कमजोर होने से बचाना, पाचन संबंधी समस्याओं को रोकना, और इसके साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म, शुगर है, बीपी की परेशानी है, इन सभी पर गामा काम करता है। तो डेफिनेटली गामा का इस्तेमाल करने की सलाह आज हमें दी जा रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स अगर आप इससे जुड़े हुए देखना चाहते हैं तो वो सभी आपको www.original.in में मिल जाएंगे। भारत में पहली बार ये उपलब्ध हुआ है और ऑलरेडी भारत में टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में इसको शामिल भी किया गया है। आज एक प्रमाणित न्यूट्रास्यूटिकल है और इसको भारत में ऑलरेडी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐसा पदार्थ की दर्जा दिया है जिससे हम सभी इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, और भारतीयों के लिए स्पेशली बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी में इसको लाया गया है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाकर आज स्वास्थ्य क्रांति भारत में लेकर आ सके। और आज ऐसा हो रहा है, मुमकिन हो रहा है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, और आज इससे जुड़े हुए कई प्रकार के टेस्टिमोनियल्स हमें मिलते हैं जहां पर लोग हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन पाया है गामा के माध्यम से। तो ये सभी टेस्टिमोनियल्स आप एक बार हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखिए। क्या इसको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा हमें लेना चाहिए, चाहे डॉक्टर संजय चुग है, डॉक्टर नावजीत तालुकदार है, डॉक्टर शैलेश साय है, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता पेट लीवर की बीमारियों पर गामा को देते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर योगेश शर्मा कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता न्यूरो की बीमारियों के लिए सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर नमिता नादन है, डॉक्टर मांझी चंद्रा, ये सभी डॉक्टर्स का कहना है कि अलग अलग बीमारी, चाहे दिल की बीमारियां हो, चाहे वो लिवर से संबंधित बीमारियां हो, चाहे वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, इन सभी पर गामा काम करता है। और इसीलिए आज भारत के टॉप 23 डॉक्टर्स की सलाह जब इससे मिली है, इसको ये रेकमेंड कर रहे हैं, तो इसके चलते हमने विश्व रिकॉर्ड भी बना चुका है। अगर आपको टेस्टिमोनियल वीडियोस की नीड है तो आप देखना चाहते हैं इन सभी को, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल पे जाके आप सभी देख सकते हैं, सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज हम सभी कह सकते हैं गर्व से ये बात कि गामा ओरिजिनल है आज कलयुग की संजीवनी बूटी, ऑल इन वन सॉल्यूशन, रामबाण इलाज। इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, पर कैसे इस्तेमाल करें? सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए, पहले गामा फिर खाना, यानी पहले गामा लेना है और इसके तुरंत बाद खाना खाना है। इसकी 2 कैप्सूल प्रतिदिन, 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले ले लीजिए, थोड़े से पानी के साथ फिर नाश्ता लीजिए, और रात के खाने से पहले दूसरी कैप्सूल, फिर रात का खाना खाइए। अपनी एलोपैथिक दवाओं को साथ साथ देखते रहिए, निर्धारित करते रहिए। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं किसी भी प्रकार की, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, आप इसके साथ ले सकते हैं, लेकिन 1-1 महीने में जांच करवा के डॉक्टर को दिखाना है, ताकि डॉक्टर आपके दवाइयों की डोजेस को मेंटेन कर सकें और धीरे धीरे करके आप दवा मुक्त और रोग मुक्त जीवन जी सकें। तो गामा ओरिजिनल अगर आपकी डाइट का हिस्सा बनता है तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप सेहत को बेहतर बना सकें। खाद्य तेल को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, एक ऐसा बेहतर तेल इस्तेमाल करें जिसके माध्यम से आपकी सेहत अच्छी हो सके, और वो बेहतर खाद्य तेल हमारे भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये खाद्य तेल में ऐसा क्या बेहतर है कि इसको आज हम कह रहे हैं कि हर भारतीय की जरूरत ये भी है? क्योंकि देखिए, कोडेक्स नाम की संस्था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर रही है, उन्होंने कहा कि जब हमारे तेलों को बहुत ज्यादा तापमान में रिफाइन किया जाता है तो इसके कारण इसमें GE3 MCPT जैसे कई कंटामिनेंट्स मिलते हैं। इस कंटामिनेंट्स के कारण हमारे शरीर में कैंसर हो रहा है, किडनी की बीमारियां हो रही हैं, और इसी के चलते यूरोपियन यूनियन ने 2023 में नियम बनाए कि GE और 3 MCPT की मात्रा को हमें नियंत्रण में लाना है, और उसके लिए ये नियम बनाए गए कि तेल बनाने वाली कंपनियां आज अपनी रिफाइनिंग को ठीक करें ताकि GE3 MCPT उनके तेलों में ना मिले। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने तो ये नियम अपने देशों के लिए बनाया है, हम भारतीयों के लिए तो आज तक कोई नियम 2025 हो गया लेकिन अभी तक कोई नियम बना नहीं। लेकिन हमारे भारत में ऑलरेडी ये कंपनी है जो ऐसा खाद्य तेल बना रही है जो भारत के अलावा भी अन्य देशों के फूड सेफ्टी के मानकों को पूरा करते हुए इस तेल को बना रही है। इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम GE3 MCPT पे बने हैं उनका पालन कर रही है। ट्रांसफैट फ्री तेल है, सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनल है, प्लस विटामिन A, विटामिन D भी इस तेल में आपको मिलता है। तो इस तेल का इस्तेमाल करना है, ग्लूटेन नहीं खाना है, गेहूं है, चावल है, या फिर बाहर का जितने भी बेकरी के पदार्थ है सब बंद करके
बाहर का खाना बंद करिए और अच्छी आदतों को साथ में अपनाइए। 7 घंटे की नींद, 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करते रहना, डेली एक्सरसाइज करना। अगर आप ये सभी आदतों को अपनाते हैं तो 10% आपकी सेहत को बेहतर बनाता है। लाइफस्टाइल में चेंजेस 90% गामा हेल्प करता है और इसी के माध्यम से आप 100% अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं।